एक छोटे से गांव के पास रहता था एक सीधा सादा गधा। उसका नाम था धीरू। वह मेहनती था, शांत था और किसी से झगड़ा नहीं करता था। दिन भर वह किसानों का बोझ ढोता, अनाज लाता ले जाता और बदले में थोड़ा सा चारा खाकर खुश हो जाता। गांव के लोग कहते थे, गधा तो गधा ही होता है, दिमाग से पैदल। और जंगल के जानवर भी यही सोचते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि धीरू का दिमाग उसकी ताकत से कहीं ज्यादा तेज था। उस जंगल में कुछ जानवर ऐसे थे जो खुद को सबसे बड़ा समझते थे। शेर, जंगल का राजा, नाम था वीरकेतु। ताकतवर मगर बेहद घमंडी। भेड़िया, चालबाज, नाम था कालू, मौका देखते ही धोखा देने वाला। लोमड़ी, मीठी जुबान, नाम थी चंपा, बातों में फंसाने की उस्ताद। भालू, ताकत का नशा, नाम था भोलू, दिमाग कम, जोर ज्यादा। इन चारों का मानना था कि गधा सबसे बेवकूफ जानवर है और इसी गलतफहमी ने आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी हार तय कर दी। एक दिन जंगल में सभा बुलाई गई। शेर वीरकेतु ने दहाड़ते हुए कहा, आज से जंगल में काम का बंटवारा होगा। भेड़िया बोला, सबसे भारी काम गधे को ही देना चाहिए। लोमड़ी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, बोझ ढोना, गंदा काम करना, ये सब गधे के ही लायक है। सब जानवर हंस पड़े। धीरू चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी सोच थी। शेर ने आदेश दिया, धीरू, अब से तुम जंगल के लिए लकड़ी, पानी और पत्थर ढोगे, बिना सवाल। धीरू ने सिर झुकाकर कहा, जैसा राजा की आज्ञा। लेकिन उसी पल उसने मन ही मन कहा, यह अपमान यूं ही नहीं जाएगा। दिन बीतते गए, धीरू पर काम बढ़ता गया। कभी भालू उस पर चिल्लाता, कभी भेड़िया उसे धक्का देता। एक दिन लोमड़ी ने तो हद ही कर दी। उसने जानबूझकर धीरू से भारी चट्टान उठवाकर उसे दलदल की ओर भेज दिया। धीरू फिसल गया, गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। सब हंसने लगे। शेर ने कहा, गधा है, गिरना पड़ना तो होगा। उस रात धीरू दर्द से कराहता रहा, लेकिन उसी दर्द में उसके मन में एक आग जल उठी। उसने खुद से कहा, अगर ताकत से न्याय नहीं मिलता तो बुद्धि से बदला लिया जाता है। अगले दिन धीरू बिल्कुल सामान्य दिखा, वही सीधापन, वही झुकी हुई गर्दन। लेकिन अब वह हर बात ध्यान से सुनने लगा, हर चाल को समझने लगा। उसने देखा, भालू को शहद का लालच है, भेड़िया सत्ता चाहता है, लोमड़ी खुद को सबसे चालाक समझती है और शेर तारीफ का भूखा है। धीरू मुस्कुराया, धीरे से बोला, सबकी कमजोरी मिल गई। एक दिन धीरू भालू के पास गया, बोला, भोलू भैया, मैंने सुना है पहाड़ी के उस पार सोने जैसा मीठा शहद है, लेकिन राजा शेर ने मना किया है। भालू की आंखें चमक उठी। सच? हाँ, पर राजा से बड़ा कौन? भालू लालच में पड़ गया। जैसे ही वह पहाड़ी पर चढ़ा, वह फिसलकर गिर गया। भालू बुरी तरह घायल हुआ। सबने कहा, भालू की मूर्खता। धीरू चुप रहा। भालू की हालत देखकर पूरा जंगल हिल गया था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और दर्द से वह कराह रहा था। सब जानवर आपस में कहने लगे, इतना ताकतवर होकर भी इतना मूर्ख कैसे हो गया? लोमड़ी चंपा ने अपनी पतली आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जरूर किसी ने इसे बहकाया है। भेड़िया कालू गुर्राया। कहीं ये सब गधे की चाल तो नहीं? शेर वीरकेतु ने दहाड़ लगाई। चुप, एक गधा इतनी अकल नहीं रखता। धीरू पास ही खड़ा था। उसके चेहरे पर वही भोली मुस्कान थी। मन ही मन वह बोला, अभी तो तुमने मेरी अकल की झलक भी नहीं देखी। धीरू जानता था कि लोमड़ी चंपा बहुत चालाक है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी घमंड। उसे लगता था कि मेरे दिमाग से तेज इस जंगल में कोई नहीं। एक शाम धीरू धीरे धीरे लोमड़ी के पास गया, बोला, चंपा बहन, आप तो सच में कमाल हो। राजा शेर भी बिना आपसे पूछे कोई फैसला नहीं करता। लोमड़ी का सीना फूल गया। ये तो सही कहा। वह इतराते हुए बोली। धीरू ने बात आगे बढ़ाई। सुना है राजा आपको जंगल की असली रानी बनाना चाहता है, लेकिन भेड़िया कालू बीच में अड़चन बन रहा है। लोमड़ी चौंक गई। कालू? हाँ, वो कहता फिर रहा है कि असली दिमाग उसी के पास है। लोमड़ी के दिल में आग लग गई। अगले ही दिन लोमड़ी सीधे भेड़िए के पास पहुंची। तुम राजा बनने के सपने देख रहे हो? उसने ताने मारते हुए कहा। भेड़िया भड़क गया। ये किसने कहा? लोमड़ी बोली, पूरा जंगल जानता है। दोनों में बहस बढ़ती गई, आवाजें ऊंची होती गईं। भेड़िया गुर्राया। अगर मैं राजा ना बनूं तो कोई नहीं बनेगा। लोमड़ी ने तुरंत यह बात जंगल में फैला दी। अब क्या था, शेर तक ये खबर पहुंच गई। शेर वीरकेतु ने भेड़िए को दरबार में बुलाया। क्या तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो? भेड़िया घबरा गया। नहीं महाराज। लेकिन लोमड़ी ने मीठी जुबान में कहा, महाराज, मैंने तो बस सुना था। पर अब लगता है आग बिना चिंगारी के नहीं लगती। शेर को गुस्सा आ गया। उसने दहाड़ कर कहा, कालू, आज से तुम जंगल के नियम तोड़ने के दोषी हो। तुम्हें जंगल से बाहर निकाला जाता है। भेड़िया सिर झुकाकर चला गया। धीरू दूर से सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, दूसरा दुश्मन भी रास्ते से हटा। अब लोमड़ी खुद को सबसे ताकतवर समझने लगी। वह सोचने लगी, भालू गया, भेड़िया गया, अब बस शेर और मैं। उसने धीरू को बुलाया। गधे, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। धीरू ने सिर झुकाया। जैसा आप कहें। लेकिन उसके दिमाग में एक नई योजना बन चुकी थी। धीरू ने लोमड़ी से कहा, रानी चंपा, जंगल के पूरब में एक गुफा है, वहाँ खजाना छुपा है।
अगर शेर को पता चला तो सब छिन जाएगा। लोमड़ी लालच में अंधी हो गई। तुरंत चलो। जैसे ही वह गुफा में घुसी, वहाँ शिकारी का जाल बिछा हुआ था। लोमड़ी फंस गई। उसकी चीखें गूंज उठीं। शिकारी आए और उसे पकड़कर ले गए। अब जंगल में बचा था सिर्फ शेर वीर केतु और गधा धीरू। शेर को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। वह बुदबुदाया, सब चले गए, लेकिन ये गधा अब भी यही है। धीरू आगे बढ़ा। पहली बार उसने गर्दन सीधी की। आंखों में डर नहीं था, बस आत्मविश्वास था। धीरू बोला, महाराज, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? कहो गधे, आज बड़े बोलने लगे हो। धीरू ने कहा, आप राजा ताकत से बने हैं, लेकिन जंगल अब ताकत नहीं, बुद्धि चाहता है। शेर की हंसी थम गई। शेर वीर केतु अपने पत्थर के सिंहासन पर बैठा था। सामने वही गधा जिसे वह अब तक सबसे तुच्छ समझता आया था। शेर गर्जा, गधे, आज तुम्हारे हौसले कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। धीरू ने बिना डर के उत्तर दिया, महाराज, हौसले नहीं बढ़े, बस अपमान सहने की सीमा खत्म हो गई है। यह सुनकर शेर चौंक गया। धीरू ने कहा, महाराज, अगर आप सच्चे राजा हैं, तो पूरे जंगल के सामने मेरी बात सुनिए। शेर को अपने बल पर घमंड था। उसने दहाड़ते हुए आदेश दिया, सभा बुलाई जाए। थोड़ी ही देर में जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। हिरण, हाथी, बंदर, सियार, पक्षी, सबके मन में एक ही सवाल था, आज गधा क्या बोलने वाला है। धीरू सभा के बीच खड़ा हुआ। पहली बार किसी गधे की आवाज में आत्मसम्मान था। उसने कहा, मुझे सबसे बेवकूफ समझा गया, सबसे ज्यादा बोझ मुझ पर डाला गया, मेरा अपमान किया गया, मुझे चोट पहुंचाई गई। जानवर चुप हो गए। भालू लालच में फंसा। क्या यह उसकी ताकत की जीत थी? भेड़िया अपनी ही बातों में उलझा। क्या यह उसकी चालाकी थी? लोमड़ी घमंड में डूबी। क्या यही असली अकद्ल थी? हर सवाल शेर के दिल में चुभ रहा था। शेर दहाड़ उठा। बस, तू कहना क्या चाहता है गधे? धीरू ने सीधी आंखों में देखा और कहा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ताकत बिना बुद्धि के सिर्फ विनाश लाती है। पूरा जंगल सन्न रह गया। किसी ने आज तक शेर से ऐसे बात नहीं की थी। धीरू जानता था कि अब आखिरी दांव खेलना है। उसने कहा, महाराज, अगर आप खुद को सबसे बड़ा राजा मानते हैं, तो मेरी एक परीक्षा स्वीकार कीजिए। शेर हंसा। एक गधा मेरी परीक्षा लेगा? हाँ। धीरू बोला, जंगल के 3 सबसे कठिन सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शेर बोला, दूसरे जंगल का शेर। धीरू मुस्कुराया। गलत, सबसे बड़ा शत्रु घमंड होता है। दूसरा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? शेर बोला, मेरी दहाड़। धीरू बोला, गलत, सबसे बड़ी ताकत एकता होती है। तीसरा सवाल, राजा किससे बनता है? शेर चुप हो गया। धीरू बोला, राजा ताकत से नहीं, न्याय से बनता है। पूरा जंगल गधे की प्रशंसा करने लगा। शेर वीर केतु पहली बार झुका। उसकी आवाज भारी थी। मैं हार गया। ये सुनते ही जंगल में हलचल मच गई। धीरू ने कहा, मैं राजा नहीं बनना चाहता। सब चौंक गए। मैं बस यह चाहता हूँ कि अब कोई भी जानवर अपमान और जुल्म का शिकार न हो।